हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है पेटेंट इकोसिस्टम। जो हमारे पेटेंट का वातावरण है हमारे देश में, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें बताया गया कि भारत को अपने पेटेंट पारिस्थितिकी तंत्र को तत्काल निवेश की आवश्यकता है। तो इसमें अभी हाल ही में कहा गया है कि जो हमारे पेटेंट पारिस्थितिकी है उसे बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए ये टॉपिक चर्चा में आ गया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है रिसर्च और इनोवेशन का ज़्यादा महत्व सरकारें तथा व्यक्ति विशेष भी ध्यान नहीं देते। इसलिए रिसर्च और इनोवेशन पे कम सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, बहुत ही दबाव में धन जो है निवेश करती है, क्योंकि इनका रिटर्न बहुत जल्दी नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ नए रिसर्च और इनोवेशन नहीं हो पाते हैं। और हमारे लोगों की मानसिकता भी थोड़ा अजीब टाइप की हो गई, क्योंकि हम लोगों से किसी फिल्म जगत या नेता या किसी खिलाड़ी से अगर खिलाड़ी के बारे में पूछें तो 2-4 लोगों के नाम बता देंगे, लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक का नाम किसी बच्चे या बुजुर्ग से पूछा जाए तो 2 वैज्ञानिकों के नाम नहीं बता पाएगा। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने और उनका सम्मान करने की और उसमें निवेश करने की बहुत ही आवश्यकता है। तो ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पेटेंट प्रणाली का महत्व है। जो हमारी नॉलेज इकनॉमी है, जैसे एग्रीकल्चर इकनॉमी होती है, ऑयल इकनॉमी होती है, इंडस्ट्री इकनॉमी होती है, मार्केट इकनॉमी होती है, उसी प्रकार ये नॉलेज इकनॉमी ज्ञान अर्थव्यवस्था है। इसके ज़रिए हम ज्ञान के ज़रिए नए नए रिसर्च करके, और जैसे हमारे यहाँ के नए डॉक्टर, इंजीनियर और सभी लोग जो है विदेशों में जाते हैं और अच्छा धन कमाते हैं, वो हमारे देश में भेजते हैं। तो ये एक ज्ञान अर्थव्यवस्था है, इसे अपने यहाँ ही विकसित करने की आवश्यकता है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास उत्पादन के साधनों के बजाय उपलब्ध ज्ञान, जानकारी, मात्रा, गुणवत्ता और पहुंच पर निर्भर करता है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है उसमें विकास और उत्पादन के साधनों के बजाय इसमें सिर्फ ज्ञान और उसकी मात्रा की गुणवत्ता की पहुंच पर निर्भर करता है। पिछले दशक के दौरान भारत में दायर पेटेंटों आवेदनों की कुल संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। तो इसमें बताया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कि जो हमारे यहाँ पेटेंट के लिए आवेदन होते थे पिछले दशक की अपेक्षा इस दशक में 2020-21 में उनकी संख्या दूने हो गई है। तो पेटेंट होते क्या है? पेटेंट एक कानूनी दस्तावेज है जो धारक को किसी विशिष्ट आविष्कार या प्रतिक्रिया पर किसी निश्चित चीज़ को करने के लिए विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार देता है। जो ये पेटेंट है ये किसी आविष्कार या प्रतिक्रिया, नई इनोवेशन के लिए विशेष बौद्धिक संपदा अधिकार देता है। एक पेटेंट नवाचार को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व है। जो ये नए नए रिसर्च या इनोवेशन होते हैं उनको प्रोत्साहित करने में पेटेंट का बड़ा ही महत्व है। वर्ष 2010-11 और 2020-21 के बीच भारतीय पेटेंट कार्यालय में पेटेंट आवेदनों की कुल संख्या में 48% की वृद्धि हुई है। जो इसमें बताया गया है पिछले दशक 2010-11 की अपेक्षा 2020-21 में जो पेटेंट दायर हुए उनकी संख्या में 48% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 58,502 पेटेंट दायर किए गए तथा 28,391 इसी अवधि में पेटेंट दे दिए गए थे। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो 2020-21 में है लमसम 50% पेटेंट उसी वर्ष लोगों को प्रदान कर दिए गए थे। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया पिछले 5 वर्षों में 30% फाइलिंग अधिक हुई। इस दौरान पेटेंटों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है।
तो जो पिछले 5 वर्ष रहे 16 के बाद 21 तक, तो वो उसमें जो है पेटेंटों की संख्या में 30% फाइलिंग अधिक हुई, जिसके दौरान पेटेंटों की संख्या लमसम 3 गुना हो गई है। भारत में पेटेंट की स्थिति भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा शासित होते हैं। ये जो भारतीय पेटेंट अधिनियम है 1970 के द्वारा ही ये सारे पेटेंट शासित होते हैं। यदि आविष्कार निम्न मापदंडों को पूरा करते हैं तो पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। ये मापदंड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं, जिन मापदंडों के आधार पर पेटेंट प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें नंबर 1 है पेटेंट में नवीनता होनी चाहिए, फिर है आविष्कारी कदम होने चाहिए, फिर है यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए सक्षम होने चाहिए। जो हम उद्योग धंधे हैं उनमें जो रिसर्च हो उसके प्रयोग औद्योगिक प्रयोग के में प्रयोग होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। पेटेंट के लिए जिम्मेदार निकाय के रूप में पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय कार्य करता है। जो हमारे यहाँ पेटेंट प्रदान करने वाला मुख्य निकाय है वो पेटेंट डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक कार्यालय है। यही जो है इसके विषय में मुख्य कार्य करता है। इसका मुख्यालय जो है वो कलकत्ता में है और इसकी शाखाएं दिल्ली, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में हैं। भारत में पेटेंट आवेदनों की संसाधित करने की लंबी अवधि लगती है। हमारे यहाँ जो है पेटेंटों को पूर्ण कराने में बहुत लंबी अवधि लग जाती है। भारत में पेटेंट प्राप्त करने में अंतिम निर्णय के लिए औसतन पेंडेंसी 2020 तक 42 महीने है। तो जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि पूरा पेटेंट फाइनल होने में हमारे यहाँ 2020 में 42 महीने लग गए, यानी और 336 3.5 साल लमसम लग जाते हैं एक पेटेंट को पूरा फाइनल होने में। अन्य देशों में जैसे अमेरिका में 20.8 महीने लगते हैं, चीन में है जो 20 माह और कोरिया में 15.8 माह लगते हैं, जापान में 15 माह लगते हैं। तो अन्य देशों में बहुत कम समय लगता है पेटेंट को प्राप्त करने में। और इससे जो है बड़ा पेटेंटों में द्वंद्व रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च तो पहले हो गया लेकिन उसी की कॉपी करके दूसरे देशों में जल्दी से पेटेंट करा लिए, तो अब उनमें द्वंद्व होने लगता है कि रिसर्च तो हमने किया था, पेटेंट आपने करा लिया। तो ये भी एक द्वंद्व बना रहता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सरकार को पेटेंट कम से कम समय में मतलब जो आवेदक करता है उसे प्राप्त करा देना चाहिए, जिससे कि अपने यहाँ भी रिसर्च और इनोवेशन का विस्तार हो। हमारे यहाँ उद्योग और शिक्षा जगत का अभाव है। तो हमारे यहाँ जैसा कि बताया जा रहा है उद्योग और शिक्षा जो इनका जो कॉपरेशन है, सहयोग है, वो नहीं हो पा रहा है, इनका अभाव पाया जा रहा है, जिससे कि हमारे इनोवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं साबित हो पाते हैं। क्योंकि ये जो इनोवेशन होते हैं वो ज़्यादातर उद्योगों के लिए ही होते हैं, और अगर उद्योग और शिक्षा इनोवेशन का संबंध ही नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में निम्न स्कोर का यह एक कारण है। जैसे हमारी जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक बहुत नीचे है, उसके लिए सबसे मुख्य पहलू हमारे उद्योग और उनसे संबंधित शिक्षा और इनोवेशन का जो है कोऑपरेशन ना होना भी बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो है स्कोर बहुत नीचे जा रहा है। ये जो है 80 संकेतकों के तहत मिलता है। जो पेटेंट होता है वो उसके 80 संकेतक हैं, जिनके आधार पे किसी व्यक्ति को किसी रिसर्च, खोज या इनोवेशन के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। पेटेंट आवेदनों को संसाधित करने की दक्षता बढ़ाने से निश्चित रूप से देश में पेटेंट पारिस्थितिकी में सुधार होगा। तो इसमें बताया गया है कि जो पेटेंट प्राप्त
कराने की जो अवधि है उसमें संशोधित करने से और उनमें इन्वेस्टमेंट करने से जो है पेटेंटों की पारिस्थितिकी में सुधार होगा। पेटेंट पारिस्थितिकी में निवेश से भारत में पेटेंट की नवाचार क्षमता को मजबूत करने में मदद करेगी। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे यहाँ पेटेंट की पारिस्थितिकी है उसमें अगर निवेश काफ़ी मात्रा में होता है तो नवाचार, नए रिसर्च और इनोवेशन के मार्ग खुल जाएंगे, जिससे हमारी जो है नवाचार क्षमता को मजबूती मिलेगी और हमारे देश में भी नए रिसर्च हो सकेंगे। तो इसलिए हमारे देश में नवाचार और रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट सरकार को करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारे नए वैज्ञानिक अपने रिसर्च को नए तरीके से कर सकें। इसलिए बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग से विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख के सरकार को रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये रही कुछ बातें। तो आज का प्रश्न है भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है। तो ये पिछले वीडियो का एक प्रश्न है कि भारत में प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इस प्रश्न का सबसे पहले कौन जवाब देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।